क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसमें देखो सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है हमें ग्राफिकली। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम क्या करें, ग्राफ बनाएं, किसका इक्वेशन का ग्राफ बना ले, हमें पता हो, और जहाँ जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे कट करें वो हम रूट्स बता दें, है ना। ये एक तरीका हो गया। लेकिन जिस इक्वेशन का हमें मतलब कि ग्राफ ही नहीं पता तो उसका किस तरीके से हम बताएंगे। अब देखो हमें इज इक्वल्स टू के इस साइड कुछ रखना है और इस साइड इंटरचेंज करके कुछ टर्म्स इधर उधर करने हैं, ऐसे कि इधर वाले साइड का भी हमें ग्राफ पता हो और इधर वाले साइड का भी हमें ग्राफ पता हो। इस तरीके से हमें इंटरचेंज करना है। जैसे इसको हम करेंगे इस तरीके से, एक्स क्यूब इधर रहने देते हैं और एक्स प्लस 1 उधर कर देते हैं, ताकि हमें देखो इसका भी ग्राफ पता है, एक्स क्यूब का ग्राफ हमें पता होता है, और एक्स प्लस 1 ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी ग्राफ हमें पता है। तो क्या करेंगे हम, ग्राफ पे इसका भी ग्राफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और इधर वाले का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लो समथिंग इधर का एक ग्राफ, एक इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यही नहीं कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उसका ग्राफ ऐसे कुछ आया, और राइट हैंड साइड जो हम टर्म्स ले जाएंगे उसका ग्राफ कुछ समथिंग ऐसे आया, है ना। जहाँ पे उसका इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा दोनों ग्राफ्स का, कहाँ पे होगा उसको देख लेंगे, मतलब एक्स से किस वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। तो मतलब कि वो एक्स इस वाले ग्राफ को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इधर वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही क्या होगा, हमारा रूट होगा, है ना। तो इसको हम आते हैं सॉल्व करते हैं ना। देखो तो एक्स क्यूब इधर ही रखते हैं, उधर ले जाते हैं एक्स प्लस 1, है ना। तो हम वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं और वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारा क्या होगा, रूट होगा, है ना। तो देखते हैं, चलो ये बना लिया हमने क्या, एक्सिस, है ना। इसमें हमेशा बराबर बनाना, जैसे यूनिट सेम लेना। जैसे कोई ऐसा बनाता है कि ऐसा कर दिया, ऐसे यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 4, ऐसा मत करना, है ना। सेम डिस्टेंस पे मतलब लेना, ताकि सही से आंसर है। 1 2 3 ऐसे, 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, 3 ऐसा, माइनस 1। जैसे देखो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है वहाँ इतनी है, यहाँ भी उतनी लेना, इधर भी इतनी, है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ग्राफ वाला पेज भी ले सकता हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोग बनाएंगे कॉपी में, है ना, तो उसी तरीके से बनाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसी से सीख लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो कर सको। -1 -2, है ना, ये हो गया -1, ये हो गया -2 समथिंग, यहाँ पे बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ देखो, ताकि अच्छे समझ में। 1 यहाँ लेता हूँ, यहाँ 2 लेता हूँ, और यहाँ पे लेते हैं -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे -1, और इधर ले लेते हैं -2 हम लोग, है ना। अब देखो हम बनाएंगे क्या, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाते हैं पता होगा। देखो यहाँ पे 1 और 1 का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे -1 और -1 का इंटरसेक्शन है। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन किया करो, है ना, जहाँ ग्राफ की ज़रूरत पड़े, तो कुछ ग्राफ्स होते हैं। देखो अभी तो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में है ये क्वेश्चन, लेकिन किसी भी चैप्टर में दूसरे में कहीं ग्राफ काम आए तो हमेशा y = x लाइन बनाया करो। क्यों कि ग्राफ के क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करती है, इसकी हेल्प से काफ़ी ग्राफ बन जाते हैं, काफ़ी फंक्शंस के। देखो ये y = x में बना रहा हूँ, है ना, तो ऐसे बना लिए। अब देखो एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब और जो y = x, ये जो लाइन होती है, ये 3 एक्स क्यूब जो होता है इसको 3 जगह पे इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे, देखो एक 1,1 पे, एक -1,-1 और एक यहाँ पे ओरिजिन पे, है ना। ये सब तो पता होगा क्योंकि इसी का नेचर है ग्राफ का। देखो इसके बीच में कैसा रहता है, ऐसे नीचे से आता है, इसको कट करके यहाँ से ओरिजिन पे और यहाँ तक इस तरीके से आता है। तो यहाँ इसके नीचे तो इधर रहता है 1 पे, इसको कट करता है लाइन को, और इसके बाद जो ग्राफ का नेचर होता है ना, वो 1 के उधर साइड जाके, मतलब 1 के थोड़ा उधर जाके, आगे जाके क्या करता है, ऊपर से निकल जाता है, मतलब ऐसे आता है और ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे इस तरीके से, है ना। और ध्यान देना, ये ऊपर जो है 1 वाली लाइन जो कि खींचोगे तो ऊपर ऐसे जाएगी, मतलब ये इधर ही इसके थोड़ा जाता है। जिसको एक्स क्यूब ग्राफ अच्छे से पता है उसको तो पता ही होगा, नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। देखो और ये 1 के आगे कहाँ, थोड़ा आगे से निकल के इधर आके ऐसे ऊपर तरफ चला जाता है, इन्फिनिटी साइड, है ना। तो इस तरह ये होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ हमने बना लिया, है ना। अब बनाते हैं किसका, ये स्ट्रेट लाइन y = x + 1 का। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो स्लोप तो इसका 1 ही है, मतलब इसी के पैरेलल होगी इस लाइन के। नहीं तो वैसे भी देख लो y = x + 1 है ना, तो x 0 रखोगे तो y कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। और जब y 0 रखोगे तो x कितना आ गया, -1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे बनाते हैं, देखो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि y = x लाइन जो है उसके पैरेलल होगी, है ना। ये देखो स्लोप सेम है ना, वैसे भी देखो ये पैरेलल हो गई इस तरीके से। अब इसको देखना है तुम्हें कि कट कहाँ पे कर रहे हैं दोनों ग्राफ। देखो दोनों ग्राफ इधर कट कर रहे हैं, इधर करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इधर तो कट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के बाद देखो यहाँ पे इस लाइन से इंटरसेक्ट होकर ऊपर चला गया, और यहाँ पे इस लाइन के अगर देखोगे नीचे साइड डायरेक्ट, तो अभी यहीं पे, और ये कट करके इधर जाएगा, है ना। तो नीचे तो कट नहीं करेंगे, तो पता है कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। तो हमें ये वाला
मतलब इसके नीचे कौन सा एक्स होगा वो हमें फाइंड करना है, वो इसका रूट होगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये तो दिख रहा है कि 1 के आगे ही रूट है, मतलब 1 रूट 1 के उधर है, मतलब राइट हैंड साइड मतलब बड़ा है 1 से, ये तो दिख रहा है साफ साफ। क्यों? देखो 1 के बाद मैंने बताया एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, आगे जाके इसके आगे से मतलब ऐसे मुड़ता है, समझ में आ रहा है। ये ऊपर जाके ऐसे नहीं होता कि ऐसे बना दिए पता लगा, या इसको ले जाके ऐसे कर दिए, ये तो जानते होगे। तो इसके आगे से ही जा रहा है और उसके आगे ही जाके ऊपर कट कर रहा है, मतलब आगे ही है इसके, है ना। तो 1 से तो बड़ा रूट आएगा, ये तो समझ में आ गया। और ध्यान से देखो 2 से कम आ रहा है रूट, मतलब 2 से कम है। क्यों? मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा कि 2 से कम, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कैसे 2 से कम बोल दिया, ऊपर है कहीं भी कट कर सकता है, ऐसा कुछ है तो मैं दिखाता हूँ। देखो किस तरीका, उससे क्या है कि ये तो पता लगेगा, मतलब उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा ना। एक मेथड बता रहा हूँ जिससे कि पूरा क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेना। देखो एक्स क्यूब हो गया और x+1, कोई भी क्वेश्चन इसी तरह आराम से सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी तरह ग्राफ का। देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, एक्स क्यूब अपने पास, और राइट हैंड साइड क्या है x+1। मैं यहाँ पे 1 रख के दिखाता हूँ। देखो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करो, दोनों में कितना आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा 1 ही, और यहाँ पे 1 पुट करो x जगह तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो ये हो गया ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है उसकी 1 पे वैल्यू, मतलब यहाँ x पे कहीं पे 1 होगा मान लो यहाँ पे, और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 1 पे 1 ही आ रही, मतलब यहाँ पे है 1। एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, यहाँ पे कहीं जाएगा इसके ऊपर से नहीं, यहाँ से पास करेगा। और जो सेकंड वाला x+1 इसकी वैल्यू 2 आ रही, मतलब x+1 वाले जो ग्राफ है वो ऊपर इसके है, समझ में आ रहा है। तो x+1 क्या था, वो तो लाइन थी, तो यहीं से कहीं ऐसी लाइन थी और ये पास कर जाएगी यहाँ से इस पॉइंट से। और जो एक्स क्यूब वाला ग्राफ था वो कैसे था, उसका नेचर बताया ना, इस तरीके से होता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाके यहाँ से पास करेगा वो वाला, है ना। अब देखो ये जस्ट अपोजिट, मतलब ऊपर नीचे बनाना है कि 1 पे इसकी वैल्यू और इसी और 1 पे इसकी भी वैल्यू है, तो एकदम डायरेक्ट इसके ऊपर ही होगा ना। तो जब यहाँ से पास करके जाएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ से तो पास हो गया ना, अब आगे से जाके उसको मीट करेगा ऊपर, समझ में आ रहा है। और ये लाइन तो ऊपर से गई यहाँ से, और ये ग्राफ कैसे, इसका नेचर कैसे, इस तरीके से जाके वो आगे मीट करेगा। तो इतना समझ में आ गया, ये ऊपर नीचे मतलब इसके आगे ही कहीं मीट करेगा। यहाँ तो 1 पे तो कर नहीं रहा, तो 1 के उधर मीट कर रहा है, मतलब 1 के उधर इंटरसेक्शन है ना। तो रूट 1 के बाद है ये तो यहाँ से दिखा। अब देखो, अब 2 वाला जो मैं कह रहा था कि 2 के पहले है, उसको पता करना कैसे। देखो 2 पे वैल्यू रखो, यहाँ पे 2 रखने पे यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो एक्स क्यूब वाला कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 8 आ रहा है। और यहाँ पे जब 3 रखोगे ना, मतलब 2 रखोगे 3 आ रहा है, तो वो तो नीचे आ रहा है 8 से कम। यहाँ पे 8 आ रहा था एक्स क्यूब वाला ग्राफ, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3, वो नीचे है। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ऐसे है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजारो, और ये एक्स क्यूब का ग्राफ तो कैसे जाए बताया ना, नेचर ऐसे जाके यहाँ से पास होके ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे जाके फिर यहाँ से ऐसे कट करेगा, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना, कि ऐसे कर दिया यहाँ से, इस इधर तो जाएगा ना यार। अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो इसके पहले तो इधर ही होगा ना, यही नेचर होगा इसका। तो इसके पहले यहाँ कट करेगा, मतलब ये 2 वाला तो यहाँ पे था, 2 यहाँ पे एक्स, तो उसके पहले ही मतलब इंटरसेक्शन हो रहा, मतलब 2 से कम रूट है, मतलब 2 के पहले ही कोई रूट है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया, है ना। अब देखो 1 और 2 के बीच में है रूट, ये तो हमें पता लग गया। अब 1 और 2 के बीच में है, अब कहाँ क्या है ये नहीं पता, तो 1 और 2 के बीच में भी 1.5 लेते हैं ना, उस पर भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या आ रहा है। तो 1.5 जब लोगे तो x जगह पे 1.5 रखोगे एक्स क्यूब में, तो कितना हो जाएगा 2 to 5 और 1 5 कितना होगा 3.375 समथिंग ऐसा कुछ है ना। और यहाँ पे जब रखोगे 1.5 कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ से जब ग्राफ में देखोगे वैल्यू, मान लो यहाँ पे 1.5 था, है ना। अब जब एक्स क्यूब की वैल्यू देखो कितना है 3.3, मतलब इससे तो ज़्यादा ही है ना, तो वो ऊपर कहीं होगा। और जो x+1 वाला ग्राफ है वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उससे तो नीचे ही होगा। तो एक्स क्यूब वाला जो ग्राफ है वो यहाँ से पास होगा इस तरीके से। और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन थी यहाँ से जा रही थी ऐसे, जो कट इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है इसके पहले ही हो रहा है, मतलब 1.5 के पहले इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, है ना। तो अपना रूट क्या होगा 1.5 के पहले होगा। अब इससे क्या पता चला तुम्हें कि जो अपने मतलब वैल्यूज़ हैं वो अरे यार क्या देखो 1 और 1.5 के मतलब इसके बीच भी रूट होगा, ये तो समझ में आ गया यहाँ से। अब क्या होगा और कुछ रख के देखते हैं, इससे 1.4 रख के दिखाता हूँ। देखो मैं कैलकुलेटर से थोड़ा ये कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। देखो 1.4 का जब क्यूब करेंगे हम लोग अपने पास आएगा 2.74 समथिंग, है ना। और जब इसमें रखेंगे 1.4 तो हो जाएगा 2.4, है ना। तो जब ग्राफ में देखेंगे अपन एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा ऊपर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और ये वाला ग्राफ क्या होगा 2.4 नीचे होगा। कब जब 1.4 रख रहे होंगे अपन, तो एक्स क्यूब वाला ऊपर से जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, मतलब इसके पहले इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब 1.4 के पहले रूट है। तो यहाँ से क्या पता चला 1 और 1.4 के बीच में कहीं रूट है
है ना। तो 1.3 रख के देखता हूँ अब मैं। तो जब 1.3 रखूँगा तो 1.3 का क्यूब करूँगा तो आ जाएगा अपने पास क्या, आ जाएगा 2 पॉइंट, रुको मैं इसको यूज़ कर देता हूँ पहले। तो जब रखेंगे क्या आ जाएगा, मतलब 2.197 ऐसा कुछ आएगा, है ना। और जब वहाँ पे 1.3 रखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.3 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा आने लगी। जब ग्राफ बनाओगे ऐसे तो एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो कितना है, 2.197 ऐसे कुछ। और जो x+1 वाला ग्राफ है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.3, मतलब ये इससे ज़्यादा आ रही है ना। ये वाली ज़्यादा तो ये ऊपर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ है ऊपर तक ऐसे जाएगा ऊपर। और जो एक्स क्यूब वाला है यहीं से पास हो गया ऐसे जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही पास हुआ तो ये तो पक्का हो गया कि आगे इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या रखे थे 1.3, तो इसके बाद इंटरसेक्शन अपना हो रहा है ना। ध्यान से देखना, ये हम लोग बस बहुत ज़्यादा जूम करके इसमें देख रहे हैं कैसे। मान लो यहाँ पे 1 था, यहाँ तो ऐसा एक्स क्यूब कैसे था, ऐसे चला गया था, ये लाइन ऐसे थी, तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट किया 1 के बाद। अब यहाँ पे यहीं पे बगल में 2 था तो यहाँ 1.5 होगा, यहाँ 1.4, यहाँ 1.32, 1.33, 1.34, 1.2 ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम समझ नहीं सकते कितना इधर उधर, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करके जब हम देखेंगे तो इसको जूम करके काफ़ी देख रहे हैं ना, कि 1.3 यहाँ तो 1.4 यहाँ मान रहे हैं, इस तरीके से कुछ समझ रहे हो ना। बस इसी को जूम कर दिए, उसके बाद इसको एनालाइज कर रहे हैं अच्छे से। तो ये तो पता लग गया ना कि यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर हो रहा है, ये देखो तो 1.3 के उधर इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब क्या है कि 1.3 के बाद इंटरसेक्शन, मतलब 1.3 के उधर अपना रूट आएगा, ये हो गया। तो 1 और 1.4 हमें पता चला, जब 1.3 रखे तो ये पता चला कि उसको उधर है, मतलब 1.3 और 1.4 के बीच में क्या है अपना रूट है। देखो यही चीज़ करते रहो, जितना करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास प्रिसाइज आंसर आएगा, है ना। चाहे तो तुम कितने भी, और देखो 2 डिजिट तक देखो निकाल के दिखाते हैं, 2 डिजिट तक निकालोगे तो और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। 1.3 अब इसके बीच में क्या आता है, 1.3 1.4 के बीच में अपना रूट है, तो मैं 1.35 रख के देखता हूँ, है ना। एक्स की जगह 1.35 अपन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.35 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 2.460। और जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.35 हो जाएगा, जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, है ना। अब बनाओ ग्राफ, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला ये देखो इसकी वैल्यू अभी ज़्यादा है तो एक्स क्यूब वाला ऊपर ही रहेगा अभी, और ये वाला नीचे, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी और ये वाला एक्स क्यूब वाला ऐसे। कट इसके पहले हो गया, मतलब 1.35 के पहले अपना रूट है। अब क्या पता चला 1.3 और 1.35 के क्या है बीच में, अब इसके रूट है। अब यहाँ से भी देखना है तो 1.34 देख लो, 1.31 देखो, इस तरीके से देखो। मैं देख लेता हूँ 1.32 या 1.33 का देखें, देखो 1.33 रख के देखता हूँ मैं क्या आता है। 1.33 का अगर क्यूब कर दें अपन तो क्या हो जाएगा 2.35 आएगा, है ना, 352 ऐसा। और यहाँ पे जब 1.3 रखें क्या हो जाएगा 2.33 आ जाएगा। देखो 0.00 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 0.0 के बाद 0.00 मतलब 0.02 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अब देखो बहुत कम डिफरेंस हो गया, लेकिन थोड़ा भी डिफरेंस है उसको ग्राफ में जूम करके आराम से बनाओ। देखो ये था ग्राफ, अब एक्स क्यूब वाले में ये आ रहा है, मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा है। एक्स क्यूब वाला मतलब अभी भी ऊपर ही है, और स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ जो अपना नीचे ही अभी भी है ना। तो ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन और ये क्यूब वाला ऐसे जाएगा, है ना। तो अभी भी क्या हो रहा है, इसके पहले ही इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब क्या रखे तुमने 1.35, मतलब इसके पहले ही अपना रूट है, समझ रहे हो। सॉरी 1.33 रखे थे हम ना, तो 1.33 के पहले मतलब 1.30 और 1.33 के बीच में रूट है, ये समझ में आया। और कुछ रखते हैं, चलो 1.32 रख के देखते हैं, है ना। 1.32 रख के देखते हैं कि अब इसमें क्या है, इसके उधर है लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड। 1.32 रख के देखते हैं, उसका क्यूब करते हैं, अपने पास आता है क्या, अपने पास आएगा 2.2999 ऐसा। और यहाँ पे जब रखेंगे 1.32 तो क्या आ जाएगा 2.32 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये एक्स वाला ग्राफ जो है वो बड़ा आ गया, मतलब जो क्यूब वाला, जो क्यूब की वैल्यू है क्यूब पे रखने पे वो नीचे आ रही है, और 2.32 ज़्यादा है, इससे बड़ी वैल्यू, मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ऊपर चला गया इस बार। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगी, और जो एक्स क्यूब का ग्राफ था वो ऐसे पास करेगा यहाँ से, और आगे इंटरसेक्शन होगा। मतलब अब इसके बाद इंटरसेक्शन होने लगा, मतलब क्या था 1.32 रखे थे ना, अब क्या होगा 1.32 के बाद इंटरसेक्शन हो रहा है, 1.33 के पहले था, मतलब इसके बीच में एक रूट होगा। अब देखो 2 पॉइंट तक निकाल लियो, मतलब इसके बीच में रूट कुछ भी बोल दो, 1.32 बोल दो या फिर 1.33 बोल दो या फिर 1.32 ऐसा कुछ बोल दो, इसके बीच में ही रूट हो गए तो तुमने निकाल लिया, है ना। अब जितना प्रिसाइज करना उतनी बार और देखो, और चलो देख लेते हैं क्या 1.325 रख के देख लेते हैं ना, क्या रखते हैं 1.325, है ना, ये रख के देख लेते हैं। इसका क्यूब करते हैं अपने पास तो क्या आ जाता है, इसको इरेज करते हैं। देखो 1.325 रख रहे हैं ना, इसका क्यूब आएगा क्या 2.3262 ऐसा। और जब 1 इसमें ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 2.32
5। अभी देखो 0.001 का डिफरेंस आ रहा है ना, लेकिन अभी भी डिफरेंस है। देखो अभी कितना, ये वाली वैल्यू ज़्यादा दिख रही है ना, आप देखो यहाँ सेम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो एक्स क्यूब वाला अभी भी वैल्यू थोड़ा ऊपर है, और जो ये स्ट्रेट लाइन वाली वैल्यू उसकी थोड़ी सी नीचे है ना। तो क्यूब वाला ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा इस वैल्यू पे, और स्ट्रेट लाइन वाला कैसे यहाँ से पास करेगा, मतलब इसके पहले इंटरसेक्शन होगा अभी भी। मतलब क्या है, इसके पहले क्या है इंटरसेक्शन होगा, मतलब इसके पहले रूट है अभी, मतलब इस वाली वैल्यू के 1.325 के पहले रूट है, मतलब 1.325 के पहले रूट है, और 1.320 के बाद, मतलब इनके बीच में है। समझ में आ गया। तो और अगर तुम्हें पॉइंट के अंदर जाए तो ऐसे पुट करके देखते रहो किधर है, वो तुम्हें मिलता जाएगा रूट, है ना। और चाहो तो ये क्या 1.320 और 1.325 के बीच में रूट है, चाहे अब इसमें से कुछ भी लिख दो, 1.322 लिख दो इस तरीके से, या फिर 1.323 लिख दो, ऐसा कुछ, तो ये रूट बता दो, बहुत हो गया है ना। 1.32 ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, ये इसके बीच में, तो इसके बीच में कुछ भी रख दो यार। कितना अप्रॉक्सीमेशन, देखो अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू देनी है ना, क्योंकि अगर तुम्हें एग्जैक्ट तो तुम नहीं निकालोगे, क्यों, एग्जैक्ट करते रहोगे आता जाएगा। सोचो अगर तुम इसको जूम करता रहूँ इसके बीच में देखने के लिए कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 1.3 बना दूँ और 1.4 ऐसा कर दूँ, इसके बीच में जाऊँगा तो काफ़ी रियल नंबर्स होते हैं ना यार, तो तुम भी जानते हो। तो जितना तुम्हें अब उतनी बार तुम्हें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, और तुम इसमें पॉइंट के बाद देखते रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो कितना तुम्हें चाहिए, लेकिन 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक निकाल दो, काफ़ी बढ़िया वैल्यू आ जाती है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो ग्राफ का। और ध्यान रखना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम ले जाते हैं तो दोनों तरफ का हमें ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। और पता होने का मतलब क्या, ग्राफ अच्छे से पता, देखो कुछ ग्राफ में देखो हमें पता होनी चाहिए, एक्स क्यूब हो गया, x⁴, x11, ये सब ऑड फंक्शन वाले ग्राफ हो गए, इवन फंक्शन के हमें ग्राफ, ये सारी चीज़ें, और जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ तो पता होनी चाहिए। ये सब में कौन सा ऊपर होता है, कौन सा नीचे, कहाँ कहाँ पर इसकी रेंज क्या होती है, कहाँ पर इसका क्या नेचर शो करता है ना। ये बेसिक चीज़ें, तो वैसे भी ग्राफ काफ़ी काम आता है यार मैथ्स में, तो ग्राफ पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेकंड वाले पे आते हैं। तो यार मैं सोच रहा था कि 3 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दिया हूँ, बाकी जो 4, 5, 6 तीनों बचे हैं उसको खुद से ही कर लेना, बाकी सारे इसी तरह ही होंगे, है ना। जैसे मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में, थर्ड में, वैसे सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होंगे। और ये जो मेथड्स है इसमें देखो काफ़ी अच्छे से तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया सॉल्व करना, इससे तुम्हारी काफ़ी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे रीच करती रहेगी हमेशा। जितने तुम चाहो उतने पॉइंट्स तक, मतलब डेसिमल के बाद भी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करते करते जितना एग्जैक्ट तुम जाते जाओगे पॉइंट के बाद उधर तुम्हारा उतना अच्छा आंसर आता जाएगा, उतना मतलब अप्रोप्रिएट आंसर आता जाएगा, है ना। तो इससे मतलब काफ़ी बढ़िया मेथड है, इसको मतलब सिंपल सा है, देखो कितना बढ़िया सा है ना, प्यारा सा। इससे सॉल्व करो आराम से, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो वो तीनों सोच रहा हूँ कि खुद से ही कर लेना, क्या मतलब उसका तीनों का मतलब वीडियो बनाऊँ, है ना। 3 सॉल्व कर ही दिया हूँ, सारे इसी तरीके से होंगे, है ना।